तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया के एक ऐसे हिडन हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो कागज पर बनी किसी भी ड्राइंग को एक असल मजबूत इमारत में बदल देता है। इसे कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल या शॉर्ट में BBS। सोचिए ये एक तरह का ब्लूप्रिंट ट्रांसलेटर है जिसके बिना मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आइए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम देखेंगे कि आखिर स्टील सुदृढ़ीकरण क्यों जरूरी है, BBS का असल काम क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट में इसे कैसे लागू किया जाता है और इसके क्या फायदे हैं। फिर हम कंक्रीट कवर की टेक्निकल डिटेल्स, सिंबल्स की भाषा और आखिर में स्टील के वजन को कैलकुलेट करने वाले उस कमाल के फॉर्मूले को भी डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, स्टील सुदृढ़ीकरण, जिसे हम RCC की रीढ़ भी कह सकते हैं। अब एक सवाल उठता है, कंक्रीट जो खुद में पत्थर जैसा सख्त होता है, उसे अंदर से लोहे या स्टील के सपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स यानी दबाव झेलने में तो चैंपियन है, लेकिन जब बात टेंसाइल फोर्स यानी खिंचाव की आती है तो ये एकदम कमजोर पड़ जाता है। बस यही एंट्री होती है स्टील की, जो कंक्रीट को वो जरूरी खिंचाव सहने की ताकत देता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कंक्रीट और स्टील दोनों का थर्मल एक्सपेंशन लगभग एक जैसा होता है, यानी भयंकर गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, ये दोनों एकदम साथ साथ फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे बिल्डिंग में क्रैक्स नहीं आते हैं। है ना अमेजिंग? अब जाहिर है इतने बड़े काम के लिए कोई आम मटेरियल तो इस्तेमाल नहीं होगा। अक्सर माइल्ड स्टील ग्रेड 1 जैसी स्टैंडर्ड चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन प्रति स्क्वायर मिलीमीटर होती है। इसे अगर सिंपल भाषा में समझें तो इस स्टील का एक छोटा सा टुकड़ा भी कई टन का भारी भरकम वजन आसानी से उठा सकता है। यही वजह है कि सख्त बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करने और बजट को कंट्रोल में रखने के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है बार बेंडिंग शेड्यूल का परिचय, यानी हमारा मास्टर प्लान। तो आखिर ये बार बेंडिंग शेड्यूल या BBS है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड और कस्टमाइज्ड मैनुअल है। इस डॉक्यूमेंट में हर एक सरिये की पूरी जन्म कुंडली होती है, जैसे उसकी पहचान, टाइप, साइज, उसे कितनी लंबाई में काटना है और उसे मोड़ना कैसे है। असल में ये वो मास्टर गाइड है जो ये पक्का करती है कि साइट पर काम करने वालों को ठीक वही बात समझ आए जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने अपने डिजाइन में सोची थी। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये भारी भरकम मशीनें साइट पर काम करना शुरू करती हैं। जब ये मशीनें BBS में लिखे उसी सटीक विवरण के हिसाब से उस मोटे स्टील को मोड़ती हैं, तब समझ आता है कि एक परफेक्ट शेड्यूलिंग किस तरह इतने मुश्किल काम को भी एकदम स्मूथ और एरर फ्री बना देती है। ये सब हवा में नहीं होता, इसके पीछे पूरी प्लानिंग होती है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन और इसके क्या क्या फायदे हैं। मतलब स्टील खरीदने से लेकर इमारत के खड़े होने तक का सफर। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले BBS का इस्तेमाल ये तय करने के लिए होता है कि सप्लायर को कितने और कैसे स्टील का ऑर्डर देना है। उसके बाद साइट पर इसी शेड्यूल को देखकर सरियों को काटा और मोड़ा जाता है। अच्छा, अगर बीच में डिजाइन में कोई चेंज आ जाए तो तुरंत शेड्यूल को अपडेट किया जाता है। और फाइनली जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इसी डॉक्यूमेंट को एज बिल्ट रिकॉर्ड के तौर पर क्वालिटी चेक और फ्यूचर के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। एकदम सिस्टमैटिक, राइट? अब इसके फायदों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। सोचिए, अगर पहले से ही एक फुल प्रूफ प्लान आपके हाथ में हो तो काम में गजब की एक्यूरेसी और स्पीड आ जाती है। स्टील की बर्बादी न के बराबर होती है, जिससे सीधे सीधे पैसों की बचत होती है। इंजीनियर्स और वर्कर्स के बीच कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं होता, जिससे साइट पर होने वाले झगड़े या एक्सीडेंट्स के चांस एकदम खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी बिल्डिंग की मजबूती को गारंटी करता है। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं और चलते हैं चौथे सेक्शन पर, कंक्रीट कवर की दूरियां, यानी स्टील को सुरक्षित रखने का साइंस। यहाँ पर दो बहुत ही कंफ्यूज करने वाली लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। क्लियर कवर वो दूरी है जो कंक्रीट की बाहरी सतह से सरिये के एकदम बाहरी हिस्से तक होती है। इसका सीधा सा काम है स्टील को नमी, केमिकल और आग से बचाना, एक शील्ड की तरह। लेकिन इफेक्टिव कवर थोड़ा अलग है। ये कंक्रीट की सतह से सरिये के बिल्कुल सेंटर तक मापा जाता है। ये दूरी स्ट्रक्चरल मैथ्स और डिजाइन कैलकुलेशन के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। मतलब
एक का काम है बचाना और दूसरे का काम है बैलेंस बनाना। अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, प्रतीकों की भाषा। चलिए देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को डिकोड कैसे किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर लंबे लंबे वाक्य पढ़ने का टाइम किसके पास है? इसीलिए इंजीनियर्स एक खास शॉर्टहैंड भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक प्लेन गोल बार और एक डिफॉर्म्ड बार के लिए एकदम अलग सिंबल्स होते हैं। इसी तरह ड्राइंग में बीम को पूरा लिखने के बजाय सिर्फ बीएम और कॉलम को कॉल लिख दिया जाता है। ये छोटे छोटे सिंबल्स काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं और गलतियों की गुंजाइश को लगभग जीरो कर देते हैं। इसी तरह सरिये के आकार और उसके लगने की दिशा बताने के लिए भी कमाल के सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर बीटी लिखा है तो मतलब बेंट बार, एसटी है तो स्ट्रेट बार, और अगर डायरेक्शन बतानी हो तो ईडब्ल्यू लिख देते हैं, जिसका मतलब है ईच वे। ये सब इतनी समझदारी से डिजाइन किया गया है ताकि साइट पर मौजूद हर इंसान, चाहे वो चीफ इंजीनियर हो या कोई वर्कर, एक ही भाषा समझे। और अब हम अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे दिलचस्प छठे सेक्शन पर पहुंच गए हैं, स्टील के वजन का कैलकुलेशन। आइए इस भारी भरकम धातु के पीछे का गणित समझते हैं। अब सवाल ये है कि इतने सारे स्टील का सटीक वजन आखिर निकाला कैसे जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल और यूनिवर्सल फॉर्मूला काम करता है, D × D डिवाइडेड बाय 162। यहाँ D का मतलब है बार का डायमीटर, वो भी मिलीमीटर में। सोचिए, ये फॉर्मूला इतना हैंडी है कि साइट पर खड़े खड़े कोई भी इंसान किसी भी मोटाई के स्टील का प्रति मीटर वजन किलोग्राम में सेकंड्स में निकाल सकता है। अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखें तो रिजल्ट्स बहुत क्लियर हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। 8 मिलीमीटर का एक पतला सा सरिया महज 0.395 किलो प्रति मीटर का होता है। लेकिन जैसे ही हम 25 मिलीमीटर के एक विशाल स्ट्रक्चरल सरिये पर जाते हैं, वजन सीधा उछलकर 3.858 किलो प्रति मीटर हो जाता है। यही वो छोटी छोटी गणितीय सटीकता है जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का बजट और उसका वजन एकदम परफेक्टली तय करने में मदद करती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बात तो तय है कि हमारे चारों तरफ मौजूद इस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे एक बहुत ही गहरी और खामोश प्लानिंग काम कर रही है। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम किसी गगनचुंबी इमारत के नीचे से गुजरते हैं तो उसके भीतर मौजूद इसी बार बेंडिंग शेड्यूल का अदृश्य गणित हमारी सुरक्षा कर रहा होता है? सच में ये वो दस्तावेज है जो कंक्रीट के पहाड़ों को एक सुरक्षित आकार देता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को चलाने वाले इस छिपे हुए विज्ञान को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए।